बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो आज हमने करना है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, 4 क्वेश्चन देख लें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट 8 - 3√2 / 4 + 3√2 इज इक्वल टू p + q/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करना कैसे है, आपको नीचे नज़र भी आ जाएगा। रैशनलाइज के तरीके से आपने देखें, इस हिस्से को सिर्फ सॉल्व करना है, इसको आप एज इट इज़ लिखते जाएंगे और लास्ट में हम इसे कंपेयर कर लेंगे। सॉल्व इसे कैसे करना है, नीचे अंडरवुड वाली वैल्यू आ गई है, डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज करें सेम आपने जैसे पहले रैशनलाइज किया था, तो आपका आंसर निकल आएगा इजीली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा संभल के हम करेंगे। देखिए, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। 8 - 3√2 ओवर दिस मल्टीप्लाई बाय, प्लस था तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, इसे प्रोडक्ट की सूरत में हमने लिख दिया। नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई करना है और ये फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम आपको पता है ये a + b × a - b की शेप है, जो मैंने आपको बताया कि हमेशा ये शेप बनेगी। ये a² आ गया -b² आ गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई पहले करना है, फिर 8 को इससे करना है, फिर -3√2 को भी इससे और फिर इससे करना है। ठीक है, जो मेथड होता है मल्टीप्लाई का। अब देखें, 8 × 4 = 32 आ गया, 8 × 3 = 24, √2 साथ आ गया। ठीक है, फिर -3√2 को 4 से किया तो -12 √2 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और √2 मल्टीप्लाई होकर आपको पता है 2 आ जाता है, तो 9 × 2 बन जाएगा। ठीक है, 3 × 3 = 9 और ये अंडर वाली मल्टीप्लाई होनी है, जो √2 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 2 आता है, तो 9 × 2 बन जाएगी शेप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सेम इसी तरह से नीचे आपने 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। देखें, ये वो लॉ आपको बताया हुआ है कि जितनी भी वैल्यूज अंदर हैं उन सब का स्क्वायर होता है। बेसिकली ना, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाली शेप और ये एक ही चीज़ है, क्योंकि ये भी अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका भी स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ बनती है। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी आगे हमने देखा 32 लिख दिया, ये -24 √2 और -12 √2, ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं क्योंकि √2 वाली हैं, तो -24 -12 -36 आ गया, √2 आ गया, प्लस 9 × 2 = 18 आ गया। सेम इसी तरह से 16 - 18 नीचे आ गया, ये दोनों प्लस हो गए, 50 आ गया, -36 √2 आ गया, ओवर -2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 कॉमन ले लेना है ऊपर से। देखें, ये आपने 2 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ 25 बच जाएगा, यहाँ -18 आ जाएगा और √2 आ जाएगा। नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस बच रहा है, ये माइनस हमने ऊपर ले आना है। ये माइनस प्लस माइनस नहीं जैसे हो जाता है इस तरह से, आपने माइनस इसके साथ लिख दिया। अब इस माइनस को ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो -25 + 18 √2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये p + q √2 साथ आता जा रहा है इस तरह से। अब देखें, अब यहाँ पे आके जो शेप आपके पास आ गई, अब आप देखें आपने दोनों बिल्कुल सेम जैसी शेप बन गई है। ये वैल्यू √2 के साथ लिखी हुई आ रही है, ये इधर है। आपने कंपेयरिंग करनी बोथ साइड्स, तो p आपका फर्स्ट यहाँ वाला एलिमेंट ये बन जाएगा और q आपका √2 के साथ जो लिखा हुआ है यहाँ वाला एलिमेंट है ये। तो कंपेयरिंग से आपका p और q का आंसर निकलता है, यानी p आ जाता है -25 और q आ जाता है +18। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो p = -25, q = 18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है, आपने ये सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वही काम हमने करना है। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन 25 का आपने एलसीएम लिया, 5 का स्क्वायर आता है, ये पावर 3/2 ऐसे लिख दी। 243 का आपने एलसीएम लिया, ये 3 की पावर 5 आ जाता है, वो हमने लिखा पावर होल की 3/5 आ गया। 16 का 2 की पावर 4, ये 5/4 आ गया। 8 की 2/3, 2 की पावर 3 और ये 4/3 पावर आ गई। आपको पता है पावर के ऊपर पावर इस तरह से हो ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कैंसिल हो गई सारी जो भी नीचे हो रही थी। यहाँ पे 5 की 3 बच गया, यहाँ पे 3 की 3 बच गया, यहाँ पे 2 की 5 बच गया, यहाँ पे 2 की 4 बच गया। अब इसमें कैंसिल होने वाली कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही आपको, क्योंकि सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। ये 5 की 3 125, ये 3 की 3 27, ये 2 की 5 और 2 की 4 को अगर आप प्लस करना भी चाहो, यानी कि पावर्स ऐड करना चाहें तो वो भी करना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हम 2 की 5 का आंसर लिख देते हैं 32, 2 की 4 16 आ गया। ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3375 आंसर आ जाएगा, 32 × 16 हो जाएगा, 512 आंसर आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ कैंसिलेशन कोई थी नहीं ना, तो इससे आप इनमें से किसी को कैंसिल कर सकते हैं ना इससे आप किसी को कर सकते हैं, तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
इधर भी आपने वही काम करना है, आपने एलसीएम लेना है। 54 का आप पहले एलसीएम लें तो 54 का एलसीएम आपके पास निकल आएगा 54 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, हमने ये लिख देना है इधर, 2 वैसे आ जाएगा इंटू 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, देखिए 27 की पावर 2x और इसका क्यूब रूट है तो आप इसको यूँ लिखेंगे 27 की पावर 2x। चलिए मैंने 27 लिख दिया, इसका मैंने लेना था एलसीएम और ये पावर 1/3 ये आ गया। ठीक है, इससे पहले इस शेप में लिख दिया। नीचे आप एलसीएम लेते हैं, 9 है, 9 का आपको पता है एलसीएम ले तो 3 का स्क्वायर आ गया और ये पावर आ गई x+1। ठीक है, मल्टी प्लस 216, अब 216 का आपने एलसीएम लेना है, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16। ये यूँ आपके नहीं कि दो वैल्यूज इकट्ठी उतारी दी जाती हैं तो 0 लगा के फिर हमने टेबल पढ़ना है। 2 5 ज़ा 10, ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि 18 आ गया तो 18 2 ज़ा तो 36 होता है, 216 तो नहीं होता, 108 2 ज़ा 216 होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये आपके पास 2 27 सर, ये 54 का एलसीएम जो आपने लिया था आगे वही चीज़ बन जाएगी, नहीं 2 का क्यूब और 3 का क्यूब बन जाएगा। ये 2 भी 3 दफ़ा आएगा, 3 भी 3 दफ़ा आएगा, तो ये आ गया 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब और ये आ गया 3 की पावर 2x+1। इसको देखें बाहर मैंने लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के अंदर लिखें ब्रैकेट के बाहर, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर से साफ सुथरा हो जाता है काम। 2 वैसे लिखा आपने, 3 का क्यूब भी आपने वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई ये जो चीज़ है ये आप लिखेंगे 3 का क्यूब, 27 आ गया, ये इसकी पावर आ गई 2x और ये होल की पावर आ गई 1/3। ठीक है, अब आप देखें ये 3 2 ज़ा 6 बन जाता है, आप इसे 6 बनाएं, 6 बना के फिर 6x मल्टीप्लाई 1/3 होके तब भी कैंसिल होना है। आप चाहें तो आप इसको अभी यहाँ पे यूँ कैंसिल कर दें, ये 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3 तो 3 3 से कैंसिल हो गया, देखें तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, फिर 2x बच गया आपके पास। ठीक है, सिंपल सा काम। नीचे आपके पास ये 3 की पावर 2x+2 आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2x+2। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 आया और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x+1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको हम ऐड करके लिख देते हैं, 3 की पावर 2x+1 + 3। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से ऊपर नीचे आ गया। अब ये आपके पास 2 इंटू 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x। ठीक है, ये आपके पास यहाँ बच गया, ये चीज़ ये भी ऊपर प्लस हो जाएंगी पावर्स एक जैसी होने की वजह से। नीचे वाली आप पहले सिंप्लीफाई करने की, 3 की पावर 2x+2 वैसे लिख दिया हमने, प्लस 2 की पावर 3 हमने वैसे लिख दिया और ये आ गया 3 की पावर 2x+4, 2x+4। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये दोनों 3 हैं, ये दोनों 3 हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगी पावर्स इनकी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x+3। ठीक है, सीधा सीधा सही लिख दिया आपने। नीचे वाले को अभी आप एज इट इज़ लिख दें, 3 की पावर 2x+2 प्लस 2 की पावर 3 और ये आ गया 3 की पावर 2x+4। अब यहाँ हमने वही काम करना है जैसे हमने पीछे भी सीखा था। आप देखें ऊपर तो सिर्फ ये है और दोनों मल्टीप्लाई, नीचे प्लस है बीच में, इस और इस वैल्यू के दरम्यान में प्लस है बीच में। ठीक, तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 2x+2 और 3 की पावर 2x+4 में से 3 की पावर 2x+2 कॉमन ले लेना है क्योंकि ये छोटी वैल्यू। ठीक, उसी तरह से हमने कॉमन लिया 2 इंटू 3 की पावर 2x+3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x+2, ये आपका कॉमन में आ जाएगा। अंदर क्या बचा, यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास एक 2 का क्यूब आ जाएगा। और दूसरी देखें बात, यहाँ पे आपने वही बात 2x+2 इन दोनों में से कॉमन है, 2x+2 तो ये 2x+4 है, ये 2x+2 है, ये तो यहाँ पे 1 आ गया था, तो इन दोनों में से क्या बच गया आपके पास, सिंपल सी बात 3 का स्क्वायर बच गया। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था। फिर देखें आपको बता दूँ, ये 2x+2 जब आपने कॉमन लिया तो 2x+4 में से 2x+2 आप माइनस कर दें तो देखें 2x तो ख़त्म हो गया, 4 - 2 2 ही आता है। सिंपल सी लॉजिक है, ये 2x+4 है, ये 2x+2 है। जब आप कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन का मतलब ये कि इतना हिस्सा 2x+2 इसमें से कॉमन बाहर निकल गया तो बाकी क्या बच गया,
4 में से 2 माइनस कर दें, आप इधर से चेक करने बेशक 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है, यानी 3 की 2 बच गया। या आप इन दोनों पावर्स को आपस में सॉल्व कर माइनस करते हैं तो 2x + 4 - 2x - 2, यानी इसमें से ये पावर माइनस कर दें तो भी आपके पास 3 की 2 ही बचेगा। जैसे मर्जी आप सोच सकते हैं, कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको उस दिन पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया होता है। यानी ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये सारा सीखा हुआ है, आपने वही अप्लाई कर देना है। तो खैर ये चीज़ आ गई। अब आपके पास देखें ऊपर नीचे ये चीज़ बनी हुई है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा इजीली। आप इसे चाहें तो इसको ऊपर लेके चले जाएं, चाहे ऐसे ही कैंसिल कर दें, यानी कि 2x, वो भी ये लॉजिक है, देखें 2x + 3 और 2x + 2, तो 2x + 2 इधर से और इससे कैंसिल हो गया, यानी कट गया। तो यहाँ पे 2x + 3 है तो 3 - 2 1, 3 - 2 1, तो 3 की पावर 1 हमारे पास बाकी बच जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको इससे आसानी नहीं है तो आप इसे यूँ लिख दें 3 की पावर 2x + 3, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रही हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर ऊपर जाके -2x - 2, यानी कि जब डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये वो चीज़ आ गई, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 + 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, ये आपके पास ये चीज़ बच गई नीचे, ठीक है। 1 + और 8 9 72 करके इस तरह से। अब ये आपके पास आ गया, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय, देखें 2x - 2x कैंसिल, 3 - 2 1, जो मैंने आपसे कहा था वही 3 की 1 बच गया, 1 + 72 आ गया, ठीक है। ये 6/73, ये आपका आंसर आ गया 6/73। अच्छा, ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, आप देख लें, ठीक है। 6/73 आपका आंसर आ गया, 3 × 2 = 6 / 1 + 72, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास ये सारी एक्सरसाइज में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बुक में भी था क्वेश्चन। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -1/2 -3/2, और ये आपका अंडर आ गया होल का। तो आप इसमें दो काम एक साथ कर सकते हैं, आप एक तो क्यों इस अंडर को पावर में लिख दें यानी फ्रैक्शन में, और 216 2500 ये इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 216 का आप एलसीएम लेते हैं, जो हमने अभी दिया था वो आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और ये आ गया 2/3 एज इट इज़। 25 जो है 5 का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 1/2, और नीचे जो पॉइंट है पहले हमने इस पॉइंट को सॉल्व करना है, पॉइंट आपने ख़त्म करना है, तो ये आ जाएगा 4/100, और ये पावर आ जाएगी -3/2, ये माइनस है इधर इसके साथ मिक्स हो गया ज़रा सा, -3/2, ठीक है, -3/2, और ये हमने इसको यूँ फ्रैक्शन में लिख दिया पावर को 1/2 करके, ठीक है। 1 बार बार डालना मुश्किल होता है, ये लिख दिया आपने। अब देखिए आप इसे सिंप्लीफाई डायरेक्ट जो हो रहा है ना, जल्दी से कर लें ताकि हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जैसे कि आपको पता है 2 की पावर 3 की भी ये पावर है और 3 की पावर 3 की भी पावर है, पीछे हमने सारे लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी मैं आपको चलें यहाँ करके दिखाता हूँ, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3, और इसी तरह से 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। यहाँ पे अगर आपने नहीं कैंसिल किया, आप इसे यूँ लिख दें, और यूँ लिखने के बाद फिर सॉल्व करना है। ये भी मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखें इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो आप ये ऊपर ना कैंसिल करना, ठीक है, आप ये यहाँ पे आके कैंसिल कर लें बेशक। 4/100 है, इसको आप सॉल्व करना है। पहले तो इसमें देखें सिंपल सा रूल जो हमने, वही वाली बात है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अप्लाई किया हुआ सारा, वहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब पावर माइनस में है, ये देखिए 4 की पावर भी ये है, 4 की पावर -3/2, और 100 की पावर भी -3/2, तो 4 अगर नीचे आएगा तो इसकी पावर +3/2 बन जाएगी, 100 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी प्लस बन जाएगी। तो आप इसको इंटरचेंज कर दें, पहले 100 को ऊपर और 4 को नीचे कर दें, ताकि ये पावर हमारे पास प्लस में आ जाए। ये इस तरह से प्लस में आ गई पावर, ठीक है। सिंपल सा काम था, ये आपने इस तरह से कर दिया इसको, ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाए, हम सॉल्व करते जाएं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। ये और ये और ये कैंसिल होगा। अब आपके पास ये चीज़ जो बची हुई ये भी सिंपल सी चीज़ रहेगी। अब आपके पास ये यहाँ पे तो देखें 2 का स्क्वायर आ गया, ये 3 का स्क्वायर आ गया, और ये 5 आ गया आपके पास, ठीक है, 5 की 1 यानी, और ये आप दोनों को कैंसिल कर लें तो 4 25 100 होता है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और ये पावर आ जाएगी 3/2,
और ये होल की पावर, ये आप भूल ना जाना, पावर 1/2 ये हम भूल भी जाते हैं अक्सर लिखना, तो इसको आप लिखते जाएंगे साथ साथ। ये चीज़ आगे अब आप इसको कर सकते हैं कि हम इसको अंदर लेके आ जाए 1/2 को, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम पहले ना इसको सॉल्व करेंगे। ये हिस्सा जब सॉल्व हो जाएगा आपका तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आसान हो जाएगा बिल्कुल। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिख दिया आपने। नीचे आपने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 5 का स्क्वायर और ये 3/2, तो ये 3/2 का 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गई 1/2 पावर। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया, फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय ये 5 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों 5 जो है आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ऊपर वाले 5 की पावर 1 है और नीचे वाले 5 की पावर 3 है, तो आप इसको नीचे ले आएंगे, यानी वही वाली बात है, डिवाइड हो रही है दोनों वैल्यूज़ की, तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 में से, और अगर ये नीचे आएगी तो ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इसकी पावर 1। तो वही हम कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर 5 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, सिंपल सा काम, इस तरह से आ गई शेप। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, 5 की 2 हो गया, ये 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 ओवर 5 की 2 और ये होल की पावर 1/2। अब आप इसको होल की पावर 1/2 को अंदर ले आए और आपका आंसर निकल आएगा। अंदर कैसे आपको पता है, ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो ये सबके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसको आप यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी आप इसके साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो सब ने कैंसिल होना है ना, तो ये आपका यहीं पे यूँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 विच इज़ इक्वल टू 6 ओवर 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है इस तरह से। ओके हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाता है। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम। लास्ट पार्ट छोटा सा है, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन बस एक फार्मूला है जिसे हमने याद रखना है, उस फार्मूले को अप्लाई करना है यहाँ पर। फार्मूला आपने याद किया हुआ है, अब आपके जहन में शायद ना हो। 4 पार्ट ये है आपका, a पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 और आगे है a की पावर 2/3 प्लस नहीं माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन वहाँ से उतारे बगैर, ये चीज़ मैंने यहाँ से देखी थी, मैंने अपने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों, मैंने पहले देख लिया था ये फार्मूला बना हुआ था, तो ये फार्मूला कौन सा बना हुआ है यही आपने थोड़ा सा चेक करना है। आपने क्यूब के फार्मूला पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला था वो ये आप था, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। बेटा जब ये आपने एक्सरसाइज शुरू करनी थी ना, तो वैसे शुरू करने से पहले ही मुझे चाहिए था मैं आपको पहले अलजेब्रा के फॉर्मूले सारे लिखवा देता, लेकिन आप लोगों ने लिखे हुए होंगे, आपको टीचर्स ने ज़रूर स्कूल में भी लिखवा दिए होंगे, और जो स्कूल नहीं भी जाते हैं उनको भी पता होगा कि फॉर्मूले सारे उन्होंने 8 क्लास में भी किए हुए। ठीक है, 7-8 फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको आज ही करके लिख देता हूँ अभी। इन फार्मूलाज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अलजबरा करना है। तो आपने अलजबरा करना है तो इन फार्मूलाज़ को आप रट लें। आपको रटेगा ना फार्मूले तो समझिए आपका आधा अलजबरा जो है वो हो गया। आधी बातें आपको, आधी से ज़्यादा बात आपको समझ में आ जाएगी। तो फार्मूलाज़ को बेटा बहुत अच्छी तरह से रट लें आप, रटे ही लगाना है आपने उसको समझ के थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखिए इसकी जो शेप है ना, इसकी शेप से मुझे पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। इसकी शेप मुझे बता रही है कि मेरा ये वाला क्यूब का फार्मूला लग रहा है। क्यों, देखें ये आपके पास इसका आंसर ये होता है। अब इसको कैसे हमने लर्न करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर ये है ए प्लस बी, यानी ये ए और ये बी ये आ जाते हैं। फिर इस ए का स्क्वायर, देखें इस ए का स्क्वायर, इस बी का भी स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट है। नजर आ रहा है ना। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप ए की पावर 1/3, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/3 का स्क्वायर होगा 2/3, ये रहा 2/3, यानी बी की पावर 2/3 का स्क्वायर होगा बी की पावर 4/3, ये रहा। और इन दोनों का प्रोडक्ट देखें सेम हुई माइनस के साथ, तो इसका मतलब है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शेप बन रही है। तो हमने सिर्फ एक स्टेप करना है कि इसको इस तरह से ओपन करके वो शेप में लिख देना है पहले। जब उसकी शेप नज़र आ जाएगी हमें, तो फिर हम उसका आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देंगे। जैसे कि ये मैंने चीज़ ए पावर 1/3 लिखी प्लस बी की पावर 2/3 लिखी, और यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ,
इसको नहीं मैं देख रहा, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं ना, मैंने कहा ए प्लस बी और फिर क्या ए का स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ ए ये है इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा मैंने, फिर प्लस लिखा और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ये जो शेप बनाई मैंने, ये क्या थी शेप, ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले की थी, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें गौर से, ये जो चीज़ें ए की पावर 2/3 बनती है, ये 2/3, क्योंकि 1/3 मल्टीप्लाई 2, ये आपको पता है मल्टीप्लाई होते हैं 2/3, रूल हमने पढ़ा हुआ है, पीछे भी क्वेश्चन में किया है, पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये वही रूल है। ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3, ये प्रोडक्ट आ जाते हैं इन दोनों का ऐसे। और ये 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/3 मल्टीप्लाई 2 4/3 बनता है, ये बनता है। यानी ये जो शेप है ये यही बन रही है। तो ये टोटल जो शेप आई आपके पास, ये फिर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शेप आ गई, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो क्या है, ए क्यूब, यानी इस वैल्यू का क्यूब और इस वैल्यू का क्यूब, जैसे आपका होता था ना ये। देखिए मैंने आपसे कहा कि इसका फॉर्मूला ये है, तो इसे हमने कैसे याद करना होता है, ए प्लस बी इंटू इसका स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट दोनों का, और ये इसका स्क्वायर। तो ये आंसर किसके बराबर है, ये आंसर किसके बराबर है, इसके क्यूब और इसके क्यूब के सम के, ठीक है, वही चीज़ आ रही है। तो अब हमने इसकी जगह क्या लिख देना है, हमने लिख देना है ए पावर 1/3, यानी इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, यानी ये आपने सॉल्व करके इसका आंसर दे दिया। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करते हैं कि ये हमें नज़र आ रहा है हमने मल्टीप्लाई करना है, ये मैं मल्टीप्लाई इसको पहले इन तीनों से करता है, फिर इसको इन तीनों से करता है, फिर उसके बाद में लिख के इसमें आपस में कैंसिलेशन होनी थी, और ये प्रोडक्ट इतना आसान नहीं था कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते तो ये आराम से जो ना इसको आप सॉल्व कर लेते। इसमें आपके पास फ्रैक्शन में सारी चीज़ें आनी थी, उनको प्लस माइनस करना था आपने, पावर्स को, पावर्स प्लस माइनस होने के बाद जैसे कि ये और ये मल्टीप्लाई होता है तो ए की पावर 1/3 और ए की पावर 2/3, तो इसकी पावर ऐड करते 1/3 प्लस 2/3, जिसका आंसर ए ही निकलना था, यानी 3/3। तो ये एक मुश्किल स्टेप बनता ही हूँ कि आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे करते, फिर यहाँ पे पावर्स ऐड होनी थी, फिर इसको इससे करते, वो भी लिखी जाती है, फिर आप इसको इस तरह से करते, तो पावर्स को ऐड करके प्लस माइनस करके फिर आंसर निकलता, तो वो भी आंसर यही आना था, यानी कि ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाना था ए प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आना था इसका, ठीक है, वो सेम आना था आंसर। लेकिन आप उस तरह से करेंगे तो एक तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस इस सेंस में बहुत ज़्यादा है कि ये आपको प्रोडक्ट के फॉर्मूले से करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपसे वहाँ पे कैलकुलेशन की सही होनी ही नहीं थी, वहाँ पे आपने इसको गलत करना ही करना था हर सूरत में। तो ये हमें फार्मूले से याद रखना है और फार्मूले से करना है, सिंपल सा काम है, बिल्कुल आराम से आप इस फार्मूले को जहन में रखें, पहले तो आपको याद होना चाहिए, फिर इस फार्मूले को आप जहन में रखें तो आप इसको उस तरह से ओपन कर देंगे। ये आपकी वो शक्ल है जिसे आप कहना है कि ये इस क्वेश्चन को जब हम ओपन करते हैं तो ये शक्ल बनती है, अब इसको अगर क्लोज करें तो ये शक्ल बनेगी, तो हमने इसको क्लोज करना है, इसको पहले इसलिए ये शेप बना के फिर इसको क्लोज करते गएंगे, क्लोज करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका अगर क्यूब लें दोनों का तो वो मेरे पास जाके वो शेप बन जाएगी जो उसने दी हुई है। अच्छा, अब मैं आपको अलजेब्रा के फार्मूलाज लिख देता हूँ, वो फार्मूलाज याद कर लें बहुत अच्छी तरह से। पहले 3 फार्मूलाज तो आपने बहुत दफ़ा पढ़े हैं, ठीक है, मैं आपको तरतीब से लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको तरतीब के बगैर ऐसे भी याद कर सकते हैं, नॉर्मली हम ऐसे याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिख भी ऐसे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते a माइनस बी होल स्क्वायर, वो सिर्फ चेंज ही आती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास तीसरा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो बड़ा कॉमन यूज़ होता है, ये 3 फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आपके, और माशाल्लाह आप इतने आलिम फाजिल हैं कि आप लोगों को ये फार्मूलेज भी नहीं याद होते हैं, ऐसे ही है ना, तो बेटा इनको याद कर लें। थोड़े से फार्मूलाज हैं और आसान से फार्मूलाज हैं। क्यूब का फार्मूला भी स्क्वायर की तरह देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, पहली शेप तो इसकी ये होती है, ठीक है, इसकी क्लोज शेप है, ठीक है। ओपन कैसे करते हैं, ओपन करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये आपकी तरतीब वाली शक्ल नहीं है क्योंकि मैंने इसको इस शेप में लिखना था पहले, इसलिए ये मैंने इस तरह बनाया। देखें ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये असल में इसकी शेप है, लेकिन आपने जिस मर्जी शेप से याद किया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब आपको ये याद होगा तो आपको वो भी समझ आ जाएगा, ए क्यूब प्लस
3a² b। अब देखें a कम होता जाएगा और b बढ़ता जाएगा, ये लास्ट में b³ आ जाएगा इस तरह से। सेम ऐसे ही आपने 5 फार्मूला जो इसका क्वेश्चन है वो माइनस का है, वो भी ऐसे लर्न कर लेना है। a³ माइनस b³, इसमें सारे माइनस के आते हैं, -3ab। ये शेप इस तरह से लिखने की वजह ये भी देखें कि अगर आप स्क्वायर वाला फार्मूला देखें तो वो भी ऐसे होता था a² + b² + 2ab। तो यहाँ तक वही चीज़ है, 2ab के बाद आपने a + b लिख देना सर, यहाँ भी वही बात है, यहाँ माइनस में सारा आ जाएगा, ठीक है। तो खैर कि आपके पास यूँ आ गया a³ माइनस b³ -3ab। जब a से मल्टीप्लाई होगा तो -3a² भी आएगा और माइनस माइनस प्लस होकर 3ab² बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आएगा। अच्छा, और 6 फार्मूला है आपके पास, अभी जो मैंने लिखवाया आपको a³ + b³ का, वो आ जाएगा a + b × a² - ab + b²। ये बड़ा आसान से देखें, प्लस वाला जो होता है ना उसमें ये वाली प्लस की आएगी, यहाँ सेंटर में जो ए बी का प्रोडक्ट है वो माइनस में आता है, और जब आप माइनस वाला फार्मूला याद करते हैं तो वो आ जाएगा a - b के साथ स्टार्ट होगा वो, a - b × ये a² आएगा प्लस ए बी आएगा प्लस b²। इसमें माइनस वाले में आपकी तीनों वैल्यूज ये वाली प्लस की होती हैं, ठीक है। ये आप इन दोनों को इस तरीके से याद, सारे फार्मूलाज ऐसे ही हैं, आप इन दोनों को करेंगे तो इसके दरमियान जो फ़र्क है उसके हिसाब से आप इसे लर्न कर सकते हैं। इन दोनों को भी आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है उसके हिसाब से। ये आपका अलग है, सिंपल सा। ये भी आप इसी तरह से इन दोनों को आपस में इस तरह से मिक्स करके लर्न कर सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। उस चेंज के साथ ही हमने याद रखना है इसको। तो खैर ये 5, 6 और ये 7 आ गया आपका। 8 जो है आपके पास वो ये वाला एक फार्मूला है, a + b + c होल का स्क्वायर। देखिए इन तीनों का स्क्वायर है, जैसे a + b का था, अब यहाँ तीनों का, तो ये आपका बिल्कुल आसान से हो जाएगा। a + b a² + b² + c² यूँ लिखा, प्लस 2ab + 2bc + 2ca। देखिए a² b² c², पहले तीनों का स्क्वायर आ गया, फिर 2 के साथ ab, 2 के साथ bc, फिर 2 के साथ ca, तीनों का प्रोडक्ट आ जाता है। ये इस तरह से हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका यही आपके 8 फार्मूलाज हैं बेसिकली जो आपने लर्न करने हैं बहुत अच्छी तरह से। एक फार्मूला और है, चलिए वो भी लिख दूँ, पता नहीं वो आपका शायद अब इस्तेमाल में है कि नहीं है। a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² माइनस a + b + c a² + b + c -ab -bc -ca, ठीक है। ये 9 फार्मूलाज बनते हैं आपके। इसका इस्तेमाल शायद कहीं हो या ना हो, या है तो बहुत कम है, लेकिन खैर आप याद कर लें। तो ये + b + c ये सारा, ये भी इस तरह से देखेंगे क्यूब के अंदर है, और ये 3abc। तो इसका क्या तरीक़ेकार याद करने का, इन तीनों को पहले आपने सिंपल a + b + c की फॉर्म में लिख दिया, आगे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर ab का प्रोडक्ट bc का प्रोडक्ट और ca का प्रोडक्ट माइनस में, बस सिंपल सी बात है। इस तरह से हमने इसको लर्न करना होता है। या फार्मूलाज लर्न कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इसके लिए आपका अलजबरा बहुत आसान हो जाएगा। और ये अलजबरे के अलावा भी बीच में आपके पास कहीं ना कहीं इस तरह से मिक्सिंग होती है और आते रहते हैं। जैसे कि अभी आप रैशनलाइज वाले कर रहे हैं, आपके पास नीचे हमेशा ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो फार्मूलाज आपको खसूसन ये पहले 6 फार्मूलाज हैं ना, ये आपके 6-7 इसका इस्तेमाल अक्सर ही आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, हमारा लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।